ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में नारद जी राजा प्रचिन बरही को बता रहे थे, राजा पुरंजन जब वापस उस जंगल से लौट आता है अपने महल की तरफ, अपने राज्य की तरफ, वापस आने के बाद में वो बड़ी आतुरता के साथ में, बड़ा चिंतित होकर के अपनी धर्म पत्नी, अपनी रानी को ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते वो जो राजमहल में जो घरेलू स्त्रियां हैं उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या तुम और तुम्हारी जो मालकिन है मेरी रानी, क्या पहले की तरह तुम खुश हो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो? तो इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न पूछे थे। ये हमने पिछली कथा में इसकी चर्चा की थी। आगे वो कहते हैं कि मेरी जो अभी मैं वापस घर लौट करके आया हूं, मैं अपने राजमहल में वापस आया हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अब घरेलू चीजों में नहीं लगता है। मेरे जो घर की वस्तुएं हैं, जिस प्रकार से मुझे पहले आकर्षित करती थी, उस प्रकार से अब आकर्षित नहीं करती है। फिर वो उन स्त्रियों से कहते हैं कि भला जिस घर के अंदर में एक प्रिय पत्नी ना हो और जिस घर के अंदर में माता ना हो, मां ना हो, वो घर तो बिल्कुल ऐसे रथ के समान है जिसमें दो पहिए टूटे हुए हैं, या फिर दो रथ जो है जिसमें दो पहिए है ही नहीं। अब भला देखिए, रथ जब चलता है दो पहियों के ऊपर, तो दो पहिए जब उसमें रहेंगे तभी तो रथ आगे बढ़ेगा। अगर रथ के पहिए टूटे हुए हैं या रथ के पहिए निकल गए हैं तो रथ तो कोई काम का नहीं है, वो तो आगे चलेगा ही नहीं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है राजा पुरंजन इन घरेलू स्त्रियों से कहते हैं। तो देखिए, चाणक्य पंडित ने भी ये बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। घर जिसे गृहस्थ जीवन कहते हैं, उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, अगर घर के अंदर में प्रेम करने वाली मां है, और अगर घर के अंदर में निष्ठावान प्रिय अर्धांगिनी पत्नी है, तो वो घर जो है वैकुंठ के बराबर होता है। अन्यथा चाणक्य पंडित कहते हैं, वो घर जिसमें मां नहीं है,
और प्रिय पत्नी नहीं है, निष्ठावान पत्नी नहीं है, वो घर जंगल के बराबर है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं माता यस्ये ग्रहे ना अस्ति, जिस घर के अंदर में माँ नहीं है, माता यस्ये ग्रहे नास्ति, भार्या च अप्रियवादिनी, और पत्नी जो है बात बात के ऊपर जवाब देती है, कठोरता के साथ में बात करती है। अप्रियवादिनी मतलब निष्ठावान नहीं है, उसकी घर में कोई निष्ठा नहीं है। तो कहते हैं अरण्यतेन गंतव्यम, तो व्यक्ति को क्या चाहिए? अगर घर में माँ नहीं है और पत्नी भी जो है निष्ठा के साथ में घर में नहीं रहती है, अप्रिय प्रकार से कटुरता के साथ में बात करती है, तो उस प्रकार के घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और कहाँ चले जाना चाहिए? अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि हमारा घर भी जंगल के बराबर ही तो है। ऐसा घर जहाँ पर माँ नहीं है, जहाँ पर प्रिय निष्ठावान पत्नी नहीं है, वो घर एक जंगल के बराबर है। तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, बेटर जंगल में चले जाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है गृहस्थ जीवन का। जिस घर में माँ है और निष्ठावान पत्नी है, तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में भी जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबके पीछे या तो उनकी माँ का हाथ है या उनकी निष्ठावान पत्नी का हाथ है। तो उस प्रकार का घर जो है संपन्नता, सुख, शांति के साथ में रहता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ नारद जी आगे समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये तो हमने पहले ही समझा था कि राजा पुरंजन तो जीवात्मा है और राजा पुरंजन की जो पत्नी है, जो रानी है, वो कौन है? हमारी बुद्धि। और यहाँ पर अब आगे नारद जी बताते हैं माँ कौन है। तो कहते हैं भगवान की भक्ति, डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम युक्त भक्ति जो है वो हमारी जननी है, वो हमारी माँ है। तो मतलब हम क्या समझ सकते हैं इसके द्वारा? इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं है, जननी माँ नहीं है, और निष्ठावान पत्नी मतलब हमारी बुद्धि और हमारा साथ नहीं देती है निष्ठा के साथ में भगवान की भक्ति करने में, इसलिए तो पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। जो पत्नी हमारे धर्म के कार्य में सहायक होती है, जिसे हम धर्म के अनुसार अपनी अर्धांगिनी बनाते हैं और जो धर्म में हमारा कार्य में हमारा हाथ बांटती है, वो हमारे आधे अंग के बराबर है। अर्धांगिनी मतलब हमारी सहायता करती है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि, जैसे घर के अंदर में अगर पत्नी अगर साथ नहीं देती है, निष्ठा के साथ में कार्य नहीं करती है धार्मिक, तो घर जो है जंगल के बराबर है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती है भगवान की भक्ति करने में, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये जो है
नारद जी इसका अर्थ समझाते हैं। तो जब वो इस प्रकार से कहते हैं, आगे वो कहते हैं, हे सुंदर स्त्रियों, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी वो सुंदर पत्नी जो हमेशा हर एक पग पर मेरी सहायता करती थी, मुझे खतरे में जाने से, किसी प्रकार के भय में जाने से जो मेरी रक्षा करती थी, वो कहाँ है? तो ये भी बड़ा सुंदर अर्थ जो है नारद जी इसका समझाते हैं। तो दोनों हमको अर्थ समझने हैं। एक तो घर के अंदर में जो अर्धांगिनी होती है, जो अच्छी धर्म पत्नी होती है, वो हमेशा अपने पति की सुरक्षा में रहती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में निष्ठावान, धार्मिक और पवित्र अर्धांगिनी है, पत्नी है, तो उसका पति अनेकों प्रकार के गंदे कर्मों से, कुकर्मों से बच सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसकी सुरक्षा में खड़ी रहती है। अन्यथा मन जो है भटक सकता है। अगर हम केवल अपनी पत्नी को एक सामान समझते हैं कि भाई एक ये ऐसी वस्तु है जो मेरी इंद्रियों की तृप्ति करती है, तो मन व्यक्ति का भटकेगा। कुछ दिन के बाद में उसे जो है नया रस चाहिए, फिर वो सोचेगा कि अब मैं अपनी पत्नी से तो बोर हो गया हूं, अब मुझे जो है कुछ नया चाहिए। तो इन सब परिस्थितियों में जो अर्धांगिनी होती है, निष्ठावान जो पवित्र पत्नी होती है, वो बहुत सहायक होती है कि उसका पति धर्म के रास्ते से भटक न जाए। तो इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में है, तो हमें इस भौतिक संसार के हर एक प्रकार के भय से हमारी बुद्धि हमें बचा सकती है। बुद्धि का प्रयोग करके हम इस भौतिक संसार के अनेकों भयानक परिस्थितियों से बच सकते हैं। ये भौतिक संसार को तो भयानक बताया गया है। भागवत में कहा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस भौतिक संसार में हर एक पग पर भय है। आप देख सकते हैं कब क्या हो जाता है आप कह नहीं सकते हैं। कल तक आपने देखा कि आपके पिताजी जो है सब कुछ भले चंगे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में एक फोन आता है कि बेटा पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। किसी भी क्षण हम देखते हैं भौतिक संसार में ऐसा होता है, और तब आप सोच में लग जाते हैं कि भाई अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया है। कई बार हम लोग देखते हैं कि सब खुशी के साथ में उनका घर गृहस्थी का जीवन चल रहा है, और पति पत्नी जो है कहीं पर घूमने के लिए गए और वहां पर एक्सीडेंट में मारे गए। कुछ भी हो सकता है। तो ये भौतिक संसार जो है हर एक पग पर इसमें भय है। तो मनुष्य जीवन में जिस प्रकार से घर के अंदर में गृहस्थ जीवन में पत्नी जो है अपने पति की सहायता करती है, उसको अनेकों प्रकार के भटकने से, भय से बचा करके रखती है, ठीक इसी प्रकार से अच्छी बुद्धि व्यक्ति जो है कृष्णा भावनामृत में जब अच्छी बुद्धि उसकी सहायता प्राप्त करता है, तो भौतिक संसार के भयों से छूट सकता है। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार बुढ़ापा देखना पड़ता है, बार बार बीमारियां।
तो अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति सोचता है कि भाई ये मनुष्य जीवन किस लिए दिया है, मैं एक दिन जन्म लेता हूं, एक दिन मर जाता हूं, ये क्या जीवन है। तो बुद्धि का प्रयोग करके वो वेदों को समझता है, बुद्धि का प्रयोग करके आत्मा को समझता है, बुद्धि का प्रयोग करके परमात्मा को समझता है, और अच्छी बुद्धि का सहयोग ले करके वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो ये हमें जो है अर्थ समझना है, क्योंकि भागवत के अंदर में बताया है, इस भौतिक संसार को देखिए क्या बोला है, पदम पदम यद विपदम, हर एक स्टेप पर डेंजर है। इसलिए आपको पता है इस भौतिक संसार को क्या कहते हैं? इस भौतिक संसार को कहते हैं कुंठा। कुंठा मतलब हर एक स्टेप में एंजाइटी, चिंता है। और आध्यात्मिक धाम को देखिए क्या कहते हैं, वैकुंठा, जहां पर कोई चिंता नहीं है, जहां पर कोई एंजाइटी नहीं, जहां पर कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, कोई भय नहीं है। व्यक्ति निर्भयता के साथ में सनातन जीवन की प्राप्ति करता है, इसलिए वैकुंठ धाम कहते हैं। तो अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकल करके वैकुंठ धाम को जाना है। तो यही बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो है नारद मुनि जी आगे समझाते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि जिस घर के अंदर में अच्छी माँ है, अच्छी निष्ठावान पत्नी है, वो घर जो है बड़ी शांति पूर्वक व्यक्ति जो है उस घर के अंदर में प्रगति कर सकता है और प्रसन्नता के साथ में अपना जीवन बिता सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अच्छी पत्नी मतलब हमारी सद्बुद्धि, और अच्छी माँ का मतलब है भगवान की भक्ति। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे तो इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के भय से हम मुक्त हो सकेंगे। तो आगे अब नारद जी इस कथा में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।